अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल आरफीन साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आरफीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला मेरे लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि कामरान तसूरी अक्टूबर से पहले जो है एमकेएम के लिए एमकेएम की नज़र में क्या थे और अक्टूबर में अब एमकेएम की नज़र में क्या हैं? मूल सवाल है, पहले ये पूछिए कि एमक्यूएम मेरी नज़र में क्या है। चलें, आप एमकेएम का बताएं। वो भाड़े के टट्टू जो किसी भी इशारे पे, किसी भी फ़ोन कॉल पे, किसी भी दफ्तर में, किसी भी फ्लोर पे, किसी भी पोजीशन में लेट जाते हैं जी। वो अगर कामरान टिसोरी को अपना नुमाइंदा बना करके और वो समझ रहे हैं, बगले बजा रहे हैं कि उन्होंने महाजरों के लिए कुछ कर दिया जी, तो फिर तो ये सवाल ही गलत है ना। मतलब आप सोचिए, कामरान टिसोरी फी सबीलिल्लाह कुछ बना होगा? सही। फी सबीलिल्लाह यहाँ एमएनए एमपीए बनने के लिए आपको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, तो ये तो गवर्नर है भाई जी। और क्या मुत्तहदा वालों का पेट नहीं है? उनके तो ज़्यादा बड़ा पेट है। 30 साल तक शहर को कौन लूटता रहा, खाता रहा है? वो अल्ताफ़ हुसैन के घर से जब 5 लाख पाउंड मिले थे, ये इनकी जो है वो मेहनत मजदूरी करके इन्होंने किया था, या वालदा का जहेज़ बेचा था किसी ने? सही। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब चोरी चमारी का पैसा था। गैर मुस्लिमों तक से जिजिया लिया, फितरा लिया। बिल्कुल। मतलब वो बेचारा, वो तो दस्तेनगर है तुम्हारा, मगर वो देता था भाई। क्या करते हैं? मेरी अपनी खुद की शॉप थी, मैं देता था, पर्चियाँ आती थी। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ। तो बात ये कि ये इनका जो ये हर मतलब ये एक तरीके से अगर इनकी मिसाल ली जाए कि कुत्ते को हड्डी दी जाती है तो वो कुत्ता फौरन आपका हो जाता है, तो क्या यही मिसाल है इनकी? क्या बात। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं ही मतलब खुल करके बोलता हूँ, आपने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। ये आपने ऐसी मिसाल दे दी कि जिसकी तरदीद भी नहीं कर सकता मैं। 200% ऐसे ही है, 200%। ये हड्डी का गेम था, हड्डी दी जा चुकी है, तो इसलिए अब सब ओके। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये जो फारूक सत्तार जो माइनस हुए हैं, अब इनका फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि कामरान तसूरी की वजह से ही फारूक सत्तार को बाहर किया गया था। अब क्या देख रहे हैं आप? कामरान तसूरी तो इन हो गए, फारूक सत्तार टाटा बाय बाय, खत्म। आपसे किसने कहा कि फारूक सत्तार की वजह से, टिसोरी की वजह से कहा फारूक सत्तार को माइनस? ये जो माइनस प्लस होता है ना भाई, ये कहीं और होता है, ये इन ऑफिस में नहीं होती, इन चपड़गंजुओं की औकात नहीं है। सही। मैंने अपने सामने थर थर कांपते हुए और सॉरी सर कहते हुए देखा है। सिर्फ एक टिकर चला था कि जी एमक्यूएम में एक जगह प्रोसेशन लेकर के जा रही है जी। और उसके बाद जो टोन थी बात करने वाले की और सामने से जो आवाज़ें आ रही थी, वो मुजाहरा हुआ ही नहीं। सही। वो जलसा, एक जलसा अनाउंस हो चुका था, उस जलसे से मना कर दिया गया। ये मामू लोगों ने उस जलसे से विड्रॉल ले लिया और इनकी जो टोन थी उसके बाद, वाह क्या सुभान अल्लाह माशाल्लाह थी। यहाँ हर आदमी को उसकी औकात पे रखा गया और बिल्कुल ठीक किया गया, इसलिए कि ये जो लफंटर्स हैं इनकी औकात यही है कि इनको फ़ोन करके और कोई इनका मामा जो है वो इनकी औकात याद दिला दे, इनको बता दे कि ये तुम्हारा बॉल गेम नहीं है, तुम्हें सिर्फ आमन्ना सदक में कह रहा है। कामरान टिसोरी वो गवर्नर बने जी, आपने देखा, पीएसपी से भी ट्वीट आया जी हम वेलकम कहते हैं। फारूक सत्तार का ट्वीट आया जी हम वेलकम कहते हैं जी। व्हाट द हेल? आप वेलकम के अलावा कुछ कहने के अलाउड ही नहीं है, आप कैसे कुछ बोल देंगे भाई? सही। तो क्या आप दायरे इख्तियार से बाहर हैं? नहीं, ये सिविल सुप्रीमेसी और ये लाल गुलाबी जो गुफ्तगू है, ये बुलशिट है और कुछ भी नहीं समझ। अच्छा, आपने अभी लाल गुलाबी की बात की है तो मैं एक आपको क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें एक चश्मा लगाए हुए अंकल, टोपी पहने हुए, और वो बोल रहे हैं हमको माफ़ी दे माफ़ी दे। तो वो क्लिप आपको मैं दिखाता हूँ, फिर ये देखें, आप क्लिप देखें ज़रा। अच्छा कहो बुरा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा करो कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल हमसे भूल हो गई, हाय भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमका भूल हो गई, तोबा तोबा भूल हो गई। अच्छा, इस पे मुझे, इस क्लिप के हवाले से मुझे आपके सवाल ये करना था कि अक्सर जो ना आजकल हर कोई माफिया मांग रहा है और बाहर जा रहा है, मुल्क में आ रहा है, तो क्या इनका हक नहीं है कि ये भी अल्ताफ़ हुसैन साहब का कि इनको भी माफ़ी दी जाए? ये तो बोल के रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं आपके सामने। अच्छा, बात ये है मेरे भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दीनी भाई है, ऐसा ही है जी? बिल्कुल। अच्छा, एक आदमी के हुक्म पर हज़ारों औरतें बेवा हो गईं
सही। हजारों बच्चे यतीम हो गए, जी। शोधा कब्रिस्तान भर गया। वो आदमी शराबी भी है, वो आदमी जानी भी है, वो आदमी आवारा मिजाज भी है, वो आदमी बदकिरदार भी है। यानी वो उस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि जो एजेंसियां इस्तेमाल करें और करके फेंक दें। जी। आपको एतराज़ किस बात पे? फेंकने पे? मुझे फेंकने पे एतराज़ नहीं है, ये तो ठीक हुआ। मुझे एतराज़ इस बात पे है कि जब एक आदमी के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी थी और आपको पता था, तो आपने उस वक्त उसकी गर्दन क्यों नहीं तोड़ी, रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं तोड़ी? और आप कैसे दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए इस जोकर के लिए माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं मेरे भाई? माजरत के साथ बहुत सकील जुमला कहने जा रहा हूँ। आपके घर में कोई बेवा हुआ अल्ताफ हुसैन के हुक्म की वजह से? आपके घर में कोई यतीम हुआ अल्ताफ हुसैन के हुक्म की वजह से? आपके घर को कभी आपकी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया? कभी किसी जवान बच्ची के जहेज को लूटा गया? कभी किसी शादी, एक हफ्ते के बाद शादी है और उसके घर में घुस के उसको बंदूक की नोक पे रौंद दिया गया? माजर, इन गुनाहों की माफ़ी नहीं होती, इस पे अल्लाह की पकड़ आती है। देर से आती है, लेकिन जब आती है तो सॉलिड आती है। लोग कहते हैं कि एजेंसियों ने उजाड़ दिया। सही। लोग कहते हैं एजेंसियों ने उजाड़ दिया अल्ताफ हुसैन को। नो सर, नो, इनका खुद का है, मतलब अल्लाह की मार है ये, अल्लाह की मार है। और ये इस वक्त भी जो हो रहा है वो भी उसका नतीजा आपके सामने आएगा। अच्छा आरफिन भाई, ये बताइएगा, मुस्तफ़ा कमाल अभी तक उनको एक भी सीट वगैरह नहीं मिली गई और वो जो है बिल्कुल अलग ही चल रहे हैं, तो उनका फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? डॉल्फिन जो है वो बगैर पानी के ही रह रही है, लग रहा है ऐसा। अभी मैंने जो पिछला सवाल का जवाब दिया था, मैं इसको उसी से रिलेट कर देता हूँ। इस मुल्क में फैसले कहीं और होते हैं जी। मकबूलियत आवाम जो है वो उससे नहीं मिलती। सनद मकबूलियत अवाम की कोई हैसियत नहीं रखती मेरे भाई। मुस्तफ़ा कमाल ने बहैसियत नाज़िम कराची जो काम किए, मैं उनका मुतरिफ़ हूँ। सही। मुस्तफ़ा कमाल का वो जो रोल था, जिस पे MQM वाले ख़ुद भी आज तक स्टेट ऑफ डिनाइल में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि वो ये काम उनके लिए अच्छा साबित हुआ था, तो मैं उसका मुतरिफ़ ज़रूर हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद बहुत सारे मामलात में PSP ने चीज़ों को बहुत लाइट ले लिया है, कई चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। इस शहर की नब्बाजी जो जिस अंदाज में शायद की जा सकती थी, वो उस तरह से नहीं हुई है, इसलिए वो सारी चीज़ें भी नहीं हैं। लोगों ने अपना जो ज़ाविया निगाह है उसको भी बदलने से इनकार कर दिया है, इसीलिए शायद ये सारे मामलात हैं। लेकिन हर चीज़ काबिल अमल नहीं भी हुआ करती और हुआ भी करती है। अगर थोड़ा सा शायद अपनी तरीक़ा वारदात में इम्प्रोवाइजेशन किया जाए तो शायद कामयाबी मिले। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा समझता हूँ। लेकिन इन दी एंड अगेन वही बात है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। अच्छा, तो जो पिया चाहेंगे भाई वही होगा, वरना सब पिया पिया करते रह जाएंगे। सही। आपने अभी तरीक़ा वारदात की बात की, तो उससे मैं आपसे ये सवाल करूँगा उससे रिलेटेड कि आजकल कराची में स्ट्रीट क्राइम और मतलब कराची का वाली वारिस कौन है, मुझे ये बता दें। सिंपल इज़ दैट। मिस्टर जॉन। कराची का कोई वाली वारिस नहीं है। कराची के वाली वारिस हम और आप भी नहीं है, माजरत के साथ। कराची को और बल्कि इस पूरे मुल्क को रोज़ सुबह करोड़ों जिंदा लाशें उठ करके और नए सिरे से नोचने लगती हैं, लेकिन ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि जो हमारा मुल्क, हमारा शहर बरकरार है जी। कराची जब तक लीज़ पे दिया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो के नौकरों को, भुट्टो के परवरदा गुलामों को, उस वक्त तक कराची का कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक मुराद अली शाह एंड कंपनी, बिलावल एंड कंपनी बेरोज़गार नहीं हो जाते, तब तक कराची का कुछ भी नहीं होने का। जब तक MQM वाले सारे मुख्तलिफ सिग्नल्स पे खड़े होकर के अल्लाह के नाम पे दे बाबा नहीं करते नज़र आएंगे। टके की औकात नहीं, और साला गाड़ी से उतरता है, 2 पैसे का आदमी 2.5 करोड़ की गाड़ी से उतर रहा है। सही बात। इससे कहो कि अपने घर का बिल, बिजली का बिल, आखिरी बिल जो उसने हक हलाल की कमाई से भरा हो वो पेश कर दे, नहीं कर सकता। हलाल क्या होता है इनको पता ही कुछ नहीं। सही बात है। कल तक अल्ताफ हुसैन की नौकरी कर रहे थे, जी भाई वो मुजरे कर रहा है और ये बैठ करके जी भाई कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा कि सिंधी लोगों को डांस करके दिखाओ, वो ये डांस कर रहे हैं, जी ये सिंध जिया, सिंधवारा जिया, कर लिया जिया, हो गया। वो तो आज भी तुम्हें मक्कड़ और मटरवा कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। फिर आज भी तुम्हें कबूल करने के लिए राजी नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो उनकी नज़रों में ताज्जुब है, इसमें यहाँ से भी बराबर जहर उंडेला गया है। आप क्या उनको कहते हैं, मैं वो ऑन एयर कहना नहीं चाह रहा, आप भी उनको ताज्जुब की निगाह से देखते हैं। आपके एक आदमी की कमीनगी की वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो बदनाम हो जाती है। एक घर में मेरा रिश्ता गया, उसने, लड़की के बाप ने ये देख करके इनकार कर दिया कि मैं मीडिया में हूँ।
वजह क्या थी? मीडिया वाले चोर होते हैं। एब्सोल्युटली होते हैं, किसने कहा नहीं होते सही। हैं? मैंने आज तक उस आदमी को देखा नहीं, लेकिन मैं उस आदमी का मद्दा हूं, मैं उससे सलामी तहसीन पेश करता हूं। सही। उसने अपनी बेटी को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढे में गिरने से बचा लिया, क्योंकि मीडिया का परसेप्शन ही है। इमेज, हाँ। पैदागिरी नहीं करते मीडिया वाले। करते। रोजनामा चीख जा करके भत्ता मांग रहा होता है, ब्लड बैंकों से पैसे ले रहा होता है, गुटके वालों से यार 5-10 लाख रुपए तो मैंने देखे हैं। वो बैठा हुआ उसको 10 लाख रुपए में, ये क्या भैया? कह रहे हैं वो बीट है। यार कोई शर्म करो, कोई शर्म करो। दूध वालों से पैसे ले रहे हैं। मतलब आप किसी स्कूल वाले के खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। क्यों? स्कूल वाले का जो है वो नाक मोड़ी हुई है मालिक की तरफ, वो मालिक को फोन करता है। और आप, मैं खुद एक स्कूल के बाहर खड़ा होकर के रोड शो करता था। उन दिनों सजा मिली थी मुझे रोड शो करने की, मेरा जो है सस्पेंशन चल रहा था। सही। तो पता ये चला कि ये जो स्कूल है भाई, ये तो फलाने साहब का है, और फलाना साहब तो फला बैंक के सीईओ हैं, और सीईओ साहब का मेरे चैनल के मालिक से डायरेक्ट रिलेशन है। उसने एक टेलीफोन कॉल उधर किया, यहाँ मेरी बारात तेल हो गई। प्रोग्राम मैंने फिर भी किया, प्रोग्राम मैंने किया, लेकिन हुदूद और क़ुयूद जो मेरी तरफ से हो सकती नहीं, मैंने उसको वो किया। उसके बाद मैंने, लेकिन कितने लोग ये सब काम करेंगे? या तो नौकरियों से जाएं, सही, या तो नौकरियों से जाएं। तो भाई ये आप इस शहर की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस शहर के लोगों को जब तक शऊर नहीं आएगा, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम का हल यहाँ पे दूं आपको अभी इसी वक्त? बताएं सर। एक डकैत आता है, आप भूल जाएंगे शहर में, इस मुल्क में अदालतें हैं। सही। ठीक है, क्योंकि अदालतों में, अदालतों के जो एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वकला। वकला के लिए क्या कहा गया है? पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। तो कोई शैतान जब तक आपका मुकदमा लेकर के वहां नहीं जाएगा, वो आपकी भाषा में बोलेगा नहीं, तब तक वो सामने वाले मिस्टर, वो यूं जो होता है ना अंकल जी, वो जो 1 मिनट में आपको खड़े करके उठक बैठक शुरू कर दो, आप होंगे कोई भी फलाने, मगर वहां आपने उठक बैठक करनी है क्योंकि उसमें पावर है। बिल्कुल। और उसको पता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो कर रहा है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो एक आदमी को उठा करके स्टैम्प दे देता है, ये सादिक और अमीन है। वो क्या छपा हुआ था भैया? वो एक लड़की घूम रही है ऐसे, वो कह रही है पा पा पा, वो कह रहा है सादिक और अमीन है। अबे या तो वो सादिक और अमीन है, या तो सुनने वाला जलील और कमीन है, माजरत के साथ। सही बात है। तो फिर आप खुद ही फैसला कर लो ना यार, खुद ही फैसला कर लो। थाने में आपने गिरफ्तार करके मिसाल के तौर पे दे दिया वो लुच्चा जो डकैती कर रहा था। सही। पहले आप उसको तबीयत से, मैं आपको वो नुस्खा बता रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ, सही। पहले आप उसको तबीयत से कुत्ते की तरह मार लो जी। उसके जिस्म की कई हड्डियां तोड़ फोड़ करके, उसको करीबुल मर्ग करके, फिर आप उसको थाने में ले आकर के जमा कराओ। एसएचओ को इंश्योर करो कि जब तक वहां 10, 12, 15 लोग एसएचओ के सर पे मौजूद रहें, रात उसकी वहीं काली करवाएं। उसके बाद जब तक मुकदमा दर्ज ना हो तब तक इलाका मकीन वहां से बाहर ना निकले। सही। मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद जाकर के फिर इनको खज्जल करो, फॉलो अप करो इन केसेस का फॉलो अप करो, ताकि पता चले ये कौन लोग हैं, क्या वारदात कर रहे हैं, क्या सारे मामला कर रहे हैं, कौन मामू लोग हैं जिनकी सिफारिशें आती हैं इन बदबख्तों को छोड़ने के लिए। पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारते हैं आपको, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हेडशॉट लेते हैं या दिल पे मारते हैं। सही बात। उसके लिए हमारे क्राइम का हाल ये है, हमारे कानून का हाल ये है कि ऐसी गुमराहकुन लाइन, नफरत जुर्म से, मुजरिम से नहीं। अबे तो जुर्म कौन कर रहा है? मुजरिम तो कर रहा है, उसको दामाद बना लेगा क्या? मतलब जब कानून इस तरह से चल रहा है, वो जो अदालत में वो अंधे अंकल लेकर के खड़े हैं, वो क्या वो होता है टुन्नू, उसमें साला आधा किलो दूध भी नहीं तुलता प्रॉपर। सही बात है। उसमें इंसाफ कद्दू मिलेगा, फारूक सत्तार वाला जुमला बोल देता, उसमें इंसाफ कद्दू मिलेगा। उसमें इंसाफ मिलता है जिसके पास वकीलों की, झूठों की, शैतानों की फौज जफर मौज हो। मैंने अपनी आंखों से, इतने ही फासले पे बैठे हुए थे हम, इस मुल्क का, इस सूबे का एक बहुत बड़ा वकील जिसके पास एक सरकारी ओहदा सिंध हुकूमत की तरफ से था, उसने मुझे बैठ के कहा अरविंद भाई आप रेप करो, मर्डर करो, कोई लैंड ग्रैब करो, 7 दिन में आप बाहर हैं। कैसे? मुझे पता है। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? कराची की एक सड़क पे घसीट करके चारों तरफ से गोलियां चली हैं और वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। तो बदअच्छा बदनाम बुरा, लेकिन बुरे काम का अंजाम भी बुरा मेरे भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं आखिरी आपसे एक शेर चाहूँगा कराची के हालात पे, आखिरी शेर कुछ अगर आप अर्ज कर दें। कराची के हालात पे शेर, यार ये बड़ा, हम असीरों की जो कहते हो रिहाई होगी, असीर कहते हैं गुलामों को जी, हम असीरों की जो कहते हो रिहाई होगी, ये खबर झूठ है दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम गरीबों का अमीरों पे अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी।
तो जब तक हम ये जमहूरियत, ये निज़ाम, ये कानून, इसको लपेट भाई, सही। लपेट, मैं आया हूँ, मेरे जिम्मे मेरे बच्चों की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरी फलाने की, मेरे ठिकाने की जिम्मेदारी है। उसका क्या किया? अगर मुझे मार दिया तो उसका क्या किया? कुछ नहीं। आज एक लड़के को 32 साल के बाद इंसाफ मिला है, और इंसाफ क्या मिला है? सिंध हुकूमत के अकाउंट से 2 करोड़ 8 लाख रुपए इनको जो है ना वो मिला करके दे दी जाए। अच्छा, सिंध हुकूमत 1 सेकंड में इससे ज्यादा की चोरी कर लेती है, सही तो बात। आपने क्या कुछ नहीं किया, कद्दू पे तीर मारा? क्या किया आपने? एक गिलास निकाल दिया समझ लो। यूट्यूब पे मैं इससे ज्यादा वाहियात जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मैं इससे ज्यादा बोल सकता हूँ सही। निजी गुफ्तगू में। आपने मुझे बताया होता तो मैं उसकी भी तैयारी करता। बिल्कुल आरफीन भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नए व्लॉग, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह ने के बाद।